जैसे मैं कार में बैठी हूँ, मुझे 1 घंटे के अंदर ये सारी चीज़ें शुरू हो गई और मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था। मैं मेडिसिन पे मेडिसिन ले रही थी ताकि बस हमारी ट्रिप किसी तरह अच्छे से हो जाए। लेकिन जितनी देर मैं कार में रह रही थी, मेरा पूरा सर घूम रहा था। मैं ज़्यादा अच्छे से जितना मैं एन्जॉय करती हूँ, वैसा मैं एन्जॉय नहीं कर पा रही थी। और जैसे ही मैं कार से उतरती, थोड़ा चलती, मुझे अच्छा फ़ील होता और मैं ठीक-ठाक रहती। लेकिन जैसे ही वापस बैठने की बात करते ये लोग कि अब चलो फिर से बैठो, फिर आगे चलना है, तो मत पूछिए कैसा हो रहा था। लेकिन व्यू इतना ऑसम, इतना सुंदर कि शायद आप कहीं और जाने का ना सोचें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। सबसे पहले आप सबको मैरी क्रिसमस। मैं जानती हूं कि बहुत लेट विश कर रही हूं, मुझे आप लोगों को पहले ही विश करना चाहिए था, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि 25 को हम कहीं बाहर गए थे। एक हमारी छोटी सी ट्रिप हमने प्लान की थी, वो भी उत्कर्ष की डिमांड पे। मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्कर्ष ने डिमांड की है कि इस बार वो अपना 10th बर्थडे थोड़ा अलग तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वही बच्चों के साथ बलून फुला के और केक कटिंग करके नहीं, उसके अलावा इनको कुछ मेमोरीज क्रिएट करनी थी और उसके लिए इन्होंने हमसे एक ट्रिप डिमांड की थी। बहुत ज़्यादा दूर की ट्रिप या बहुत दिनों की ट्रिप हम नहीं बना सकते थे क्योंकि आप सब जानते हैं कि घर की कंडीशन क्या है। तो एक दिन में क्या प्लान हो सकता था, और वो भी इसकी शर्त थी कि जबलपुर के किसी एरिया में मैं नहीं जाऊंगा, मुझे जाना है थोड़ा बाहर, जो प्लेस मैंने ना देखा हो। तो ऐसा प्लेस सोचना और अपने आप को प्रिपेयर करना, क्योंकि मेरी जो हेल्थ है, मैं कार राइड बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, मेरी हेल्थ को सूट नहीं करता। मुझे बहुत घबराहट, बेचैनी और वॉमिटिंग होने शुरू हो जाती है। तो सोचकर मैंने जो प्लान किया उसे हम लोगों ने अंजाम दिया और जैसा मैंने सोचा था, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हम सुबह निकले हैं और 1 घंटे में ही मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं पीछे की सीट पे उत्कर्ष की गोदी में और पूरी ट्रिप में उत्कर्ष जो है मुझे पैम्पर कर रहे थे पीछे। अब इनने कितना क्या एंजॉय किया ये खुद ही बताएंगे। बताओ। मैंने ये रोड ट्रिप बहुत पसंद की और मैंने फॉरेस्ट एरिया को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया। और बस। बस। और मैंने मेमोरीज क्रिएट की। हाँ दोस्तों, इसकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ी मेमोरी हुई। वो मेमोरी ये थी कि 1 घंटे में ही इसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई और ये माँ की तरह अपनी मम्मी को पैम्पर कर रहा था और खूब ख्याल रख रहा था। जहाँ जहाँ हमें झटके लग रहे थे, बार बार एकदम वैली में यू टर्न इस तरह का आ रहा था और जिगजैग हो रहा था मुझे, तो मैं एकदम आंख बंद करके ऐसे इसकी गोदी में थी। कपड़ा वपड़ा मैंने अपने चेहरे पे ढक लिया और ये पूरी तरह से मेरे सिर को, मेरे कंधे को ऐसे पकड़ के एकदम चिपकाए हुए था। तो ये मेमोरी तो ज़रूर क्रिएट हुई है। खैर, ये हंसी मजाक की बात नहीं है दोस्तों। कल की ट्रिप में रियली में मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं बच्चे को घुमाने लाई, उसकी विश पूरी करने लाई और मैं धराशायी इतनी जल्दी हो गई। मुझे लगा था मैं 2-4 घंटे बाद ऐसा मेरे साथ होगा या लौटते टाइम होगा। मुझे नहीं मालूम था कि 1 घंटे में ही मेरा विकेट गिर जाएगा और इतनी बुरी तरह गिर जाएगा। खैर, 5.5 घंटे कार में बैठना, मुझे अलग से भी, वैसे भी एसी कार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं कभी बैठना पसंद नहीं करूँगी। अगर किसी को मुझे सज़ा देना है तो एसी कार में बिठा दो, सज़ा कंप्लीट हो जाएगी। मेरा पूरा विकेट डाउन हो जाता है। जबकि मैं इतनी तैयारी से गई थी, कॉफ़ी वाली चॉकलेट, हाजमोला, ये कि मेरे मुंह में कुछ रहेगा तो मुझे घबराहट नहीं होगी, ये सब वैसे ही पड़ा रह गया और मैं तो चित इसकी गोदी में। खैर, इसके जो वीडियोस हैं हमारी ट्रिप के, वो नेक्स्ट मैं डालूंगी, जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जितना भी जैसा हुआ इसके पापा ने और इसने कैप्चर किया है, मैं तो पीछे लमलेट थी। तो जो भी कुछ है मैं आप लोगों के साथ ओवर वॉइस करके थोड़ा एक्सप्लेन करके ज़रूर डालूंगी। प्लेस बहुत सुंदर है और जब ये 1.5 साल का था तब मैं इसको लेकर गई थी, तो मेरे मेमोरी में कहीं ना कहीं था कि मतलब हम वहाँ जाकर एक दिन में आ सकते हैं। और कभी मैं वहाँ इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उस टाइम भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। वही है, आप बाई कार ही जा सकते हो और ट्रेन से तो बहुत लंबा सफ़र पड़ जाता है। बाई कार आप 5-5.5 घंटे में जा सकते हो और आने में भी उतना ही टाइम लगेगा, मतलब 10 घंटे में आपका जाना ना हो जाएगा। सो कुल मिला के मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा कि चलो उत्कर्ष ने कुछ नया देखा जो इसकी डिमांड थी। सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट जो था वहाँ का फॉरेस्ट था। मुझे वो फॉरेस्ट एरिया इतना पसंद था आया, मुझे ऐसा लगा कि मतलब जन्नत यही है। आप
इतने सारे घने पेड़, उनके बीच में एनिमल्स, ये सब आपको ऐसे नॉर्मल देखने को तो नहीं मिलेगा। तो मुझे वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। और उत्कर्ष के 10th बर्थडे पे कुछ मैं करना चाहती थी, दर्शन पूजन, वो भी हमारा हो गया। तो आने वाले व्लॉग्स में मैं आप लोगों को अच्छे से एक एक डिटेल बताऊंगी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप लोग यहीं का वो खास प्रोग्राम बनाइए, क्योंकि जबलपुर से लेके वहाँ तक का रास्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके शहर से वहाँ का रास्ता कैसा है मैं नहीं जानती। सो व्लॉग देख के आप लोग एंजॉय ज़रूर कीजिए। व्लॉग देखने के बाद ही आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आप लोगों को वहाँ आना है या नहीं, या जो भी कुछ। अभी भी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और हल्का सा सिर हिल रहा है ना, तो जिगजैग हो जा रहा है। और हाल फिलहाल तो मैं बस थैंक यू करना चाहती हूँ भगवान जी का कि मैं बोलती हूँ ना कि बहुत प्रेशियस गिफ्ट है उत्कर्ष मेरा। और इसी छोटे छोटे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरा बच्चा हीरा है क्योंकि कोई बच्चा इतना पैम्पर नहीं करता। जाते टाइम भी, आते टाइम भी। आते टाइम तो रात हो गई थी, ऑब्वियसली बच्चा भी थका था, इतना दौड़ा कूदा, तो ऑब्वियसली इससे भी नींद आना स्वाभाविक है। लेकिन मुझे यही लग रहा था कि अब ये सो जाएगा तो मुझे कौन संभालेगा, कैसे मेरा क्या होगा। लेकिन इसने मुझे अपनी गोद में ही रखा और मेरे सिर के ऊपर ही अपने हाथ रख के ये सो गया, और हम ऐसे ही आए हैं बिल्कुल यहाँ तक कि मेरी ये भी कंडीशन नहीं थी कि मैं बच्चे को ये देख पाऊँ कि इसने टोपी लगाई है कि नहीं, इसे कहीं ठंड ना लग जाए, क्योंकि ठंड बहुत है। इसने शॉल ओढ़ा है कि नहीं, ये जैसा था। और ये मेरे ऊपर ज़्यादा वजन ना डाले, उसके लिए इसने सीट बेल्ट लगाया हुआ था, तो लटक लटक के ये किसी तरह सोता हुआ आया फाइनली। और थैंक यू आप लोगों के सामने मैं इसे कर देती हूँ। मैं कभी इसको थैंक यू बोलती नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के सामने आज बोलने का दिल कर रहा है। और कल से पता नहीं क्यों मेरे दिल से बहुत आशीर्वाद निकल रहा है इसके लिए, भगवान जाने क्यों बल्कि मुझसे बोल रहा था कि पापा ने तो उतनी केयर नहीं की मम्मा आपकी। और आने के बाद बोल रहा था पूरे टाइम मैं आपको अपनी गोदी में सुलाकर आया हूँ, अब तो मेरे पैर दर्द करना स्वाभाविक है मम्मा खैर चलिए, इसी के साथ मैं जो है अपनी आज के इस वीडियो को एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से मिलूंगी जल्दी ही अपने ट्रिप व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, और एक बार फिर से आप लोगों को मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। और जो लोग आप लोगों में से नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फैमिली के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर